अब भगवान के जाने के बाद जब वज्रनाभ वहाँ पे थे तो सभी लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भगवान दिखते कैसे थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पे लीला की उन चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाहिए। जीव आत्मा को या फिर हम जैसे लिविंग एंटिटी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो दोबारा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सके, इसका एक डेमो भगवान दिखा के चले जाते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर, मेटल वर्ल्ड के अंदर अपने धाम को लेके आ जाते हैं। सरप्राइज की बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम बैक। 84 कोर्स ब्रिज परिक्रमा में सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रूपानुगा भक्तदास, आप लोगों का सेवक। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अक्सर हम लोगों ने ब्रज के 12 वनों के बारे में सुना होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम 3 सेक्शंस के बीच में डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ बेसिक्स, कि वृंदावन धाम कहते किसको हैं, वो यहाँ पे आता क्यों है और कैसे वो आता है, उसका रीज़न क्या है। तो पहला सेक्शन ये हम डिस्कस करेंगे आज। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है अभी वृंदावन धाम यहाँ पे आ गया, सो व्हाट आर द 12 फॉरेस्ट इनटू दिस। सो वी विल डिज़ाइन द मैप एंड विल डिज़ाइन ब्यूटीफुल मैप। दिस मे बी दिस माइट बी बेस्ट पार्ट। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि भगवान के जाने के बाद फिर वज्रनाभ जी ने यहाँ पे 16 मेन प्लेसेस को एस्टेब्लिश किया था। वो 16 मेन प्लेसेस कौन से थे, इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी प्लेसेस हैं, इनके आने वाले टाइम में मैं इनके ऊपर एक प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट वीडियोस डिज़ाइन करूँगा स्पेसिफिकली। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सो दिस इज आवर एजेंडा टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेक्शन। सो तो पहला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। और जिन लोगों को इस फिलोसफी के बारे में पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है सो आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करना। तो बेसिकली जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं इसको मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं। और सिंपल टर्म्स में कि ये जो वर्ल्ड है, और हम सभी लोगों ने सुना होगा कि ये 5 महाभूत से बना होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सिंपल। तो इसी की वजह से इसको मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं। बट सरप्राइज की बात यह है कि हमारे शास्त्रों के अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे सारे वैकुंठा प्लैनेट्स, वैकुंठा मीन जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई एंग्जाइटी नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली जितने भी भगवान के इनकारनेशन है वो वहाँ पे रहते हैं, राम, वरा, नरसिम्हा। सो ऑल दिस इनकारनेशन दे लिव इन वैकुंठा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन इज द पार्ट जहाँ पे राधा कृष्ण रहते हैं और उसको ब्रज मंडल कहते हैं। अब होता क्या है कि ये तो हमने डिस्कस किया वर्ड, अब ये आते क्यों है यहाँ पे, वाई। सो भगवत गीता इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं भगवान 4.8 और 4.9 श्लोक के अंदर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और दूसरा जो श्लोक है 4.9, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो ये जो दोनों श्लोक हैं भगवत गीता में भगवान एक्सटर्नल रीजन बताते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ अ रिलीजन, दैट टाइम कृष्णा कम्स टू इराडिकेट और किल द डीमंस। बट ये एक्सटर्नल रीजन है। इंटरनल रीजन था कि डिवोटीज को हेल्प करने के लिए, डिवोटीज को प्लेजर देने के लिए। अब प्लेजर देने के लिए भागवतम क्या एक्सप्लेन कर दिया है कि जस्ट लाइक सपोज करो कोई मूवी चल रही है, कोई फिल्म चल रही है और उसमें ऑडियंस हम लोग देख रहे हैं, तो अगर हमें मूवी कोई अच्छी लगती है तो हमारा भी इच्छा करता है कि उसके अंदर टेस्ट आता है ताकि उसको भी ज्वाइन करें। तो जीव आत्मा को या फिर हम जैसे लिविंग एंटिटी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो दोबारा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सके, इसका एक डेमो भगवान दिखा के चले जाते हैं और इस वर्ल्ड के अंदर, मेटल वर्ल्ड के अंदर अपने धाम को लेके आ जाते हैं। और थर्ड रीजन होता है चैतन्य चरितामृत के अंदर बताते हैं राग भक्ति देने के लिए आते हैं। उसकी डिटेल हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, बट जस्ट अ हिंट ओनली। ओके, अब हम सेकंड सेक्शन पे आते हैं। सो वृंदावन के अंदर वैसे 12 मेन फॉरेस्ट हैं, ये मेन फॉरेस्ट हैं, बट इसके अलावा यहाँ पे 48 फॉरेस्ट होते हैं टोटल। और उन टोटल 48 फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वन, उपवन, अधिवन, प्रतिवन। इसके हम डिटेल में कभी बाद में बताऊंगा। सो नाउ लेट्स डिजाइन द 12 मैप ऑफ वृंदावन, ब्रज, टोटल ब्रज, 12 फॉरेस्ट ऑफ ब्रज। सो लेट्स एज्यूम दैट इज आवर यमुना। और आज इसको देख करके आपको अपने स्कूल के डेज भी शायद से याद आ गए होंगे। सो बट आई लाइक इट, दिस इज अ वेरी गुड हॉबी एंड वेरी गुड टू impress all these things in our brain. So this is Yamuna, and the first forest which we all know is Vrindavan. और next to Vrindavan is very common forest Bahulavan. और यमुना को क्रॉस करने के बाद there is a बेलवन, जहाँ पे लक्ष्मी जी वर्शिप कर रहे हैं और जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं कि वृंदावन में एंट्री मिले। और उसके पास में ही लोहवन, महावन, और महावन का एक पार्ट होता है गोकुल।
और यमुना के ईस्ट साइड जहाँ पे हम ये बेल वन, लोह वन, महावन, वहाँ पे 2 फॉरेस्ट और हैं, बांडीर वन जहाँ राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ था, और बाद्रा वन। और ये वाले जो 5 फॉरेस्ट हैं ये बलराम जी के अंदर आते हैं, और जो 7 फॉरेस्ट, जो 7 जंगल है जो वेस्टर्न साइड होते हैं वो भगवान के अंदर आते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट, अदरवाइज नथिंग एज सीरियस। सो ये भगवान के अंदर आते हैं। और ये वृंदावन, बहुलावन के पास में मधुवन, तालवन एंड कुमुदवन, ये तीनों लगातार आते हैं। और इसके पास में अदर प्लेसेस भी है, मैं थोड़ी बाद में बताता हूँ। पहले हम 12 फॉरेस्ट को कवर करते हैं, और फिर आता है कामेवन एंड खाडीर वन। सो ये 12 फॉरेस्ट हैं टोटल। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस आप लोग पूछोगे कि आप गोवर्धन कहाँ पे है, सो गोवर्धन बेसिकली यहाँ पे आता है। तो गोवर्धन के आगे ही अगर आप थोड़ा सा और जाओगे, देन वी हैव बरसाना, वी हैव नंदगांव, ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज अवर मथुरा। और जो हम सबसे फेमस पास टाइम सुनते हैं कि मथुरा से वसुदेव जो है भगवान को लेकर के गोकुल गए थे। सो एक गोकुल जो है इधर है, गोकुल के पास में ही देयर इज अ वन मोर प्लेस रावण, एंड देयर इज अ दाऊजी इन महावन, जो फेमस टेम्पल, एंड वी हैव मानसरोवर नियर बेलवन। सो ये सारी जो प्लेसेस हैं डिफरेंट 84 कोस ब्रज में फैले हुए हैं। उसी प्रकार से कामेवन के पास में केदारनाथ, बद्रीनाथ, डीह, ये सारे सभी के सभी एक्चुअली क्या होते हैं, सारे के सारे धाम वृंदावन ब्रज में आते हैं, किसी ना किसी तरीके से रहते हैं। और ये लास्ट में भरतपुर जो राजस्थान का पार्ट है, बट ये भी एंड पार्ट में बन जाता है। और ये सारे जो प्लेसेस थे हमने इसकी चर्चा की। ओके, थर्ड सेक्शन की जो वज्रनाभ जी ने एस्टेब्लिश किए। अब हुआ क्या, कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के बाद प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के बाद अनिरुद्ध उनके पुत्र, और अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। तो बेसिकली वज्रनाभ उनके ग्रेट ग्रैंड सन। 84 कोस ब्रज मंडल हम कहते हैं, उसका डायमीटर है 168 माइल्स, और या फिर हमारे इंडियन भाषा में बोले तो 270 किलोमीटर। अब भगवान के जाने के बाद जब वज्रनाभ वहाँ पे थे तो सभी लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भगवान दिखते कैसे थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पे लीला की उन चीज़ों को एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो वज्रनाभ ने 16 ऐसे प्राइम प्लेसेस को एस्टेब्लिश किया था। तो 16 जो प्लेसेस हैं उसमें से 4 देव आते हैं, 2 नाथ, 2 गोपाल, 4 महादेव और 4 देवीज। अब इसके अंदर क्या होता है, 4 देव कौन है, बलदेव, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव। बलदेव कहाँ पे है, महावन में, हरिदेव गोवर्धन पे, केशवदेव मथुरा में, और गोविंद देव वृंदावन के अंदर। और 4 महादेव जो क्षेत्रपाल के नाम से भी जाने जाते हैं, बेसिकली जो प्रोटेक्ट करते हैं पूरे ब्रज को। तो गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और चक्लेश्वर महादेव, ये डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, और इनके ऊपर मैं सेपरेट में कभी वीडियोस बनाएंगे। और 2 गोपाल, साक्षी गोपाल और मदन गोपाल, 2 नाथ, श्रीनाथ एंड गोपीनाथ। तो श्रीनाथ अभी उदयपुर में है और गोपीनाथ जो है जयपुर में। और 4 देवीज की भी स्थापना किया था। तो 4 देवीज कौन सी हैं वो, वन इज मानसी देवी जो गोवर्धन में है, वृंदा देवी। तो आज हमने 3 चीज़ों के ऊपर चर्चा किया। बेसिकली बेसिक्स क्या थे, वृंदावन धाम क्यों आता है, क्या है और पर्पस क्या है उसका, और जो 12 फॉरेस्ट हैं उनके नाम और उनका पूरा मैप, और जो वज्रनाभ जी ने 16 प्लेसेस को एस्टेब्लिश किया उसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स सी एंड लेट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हरि हरि।